संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पहली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरु पाक के आज्ञा से। मैं अभी उनके सामने बैठ के सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको कल का अपना सत्संग सुनाऊंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मेरे साथ प्लीज़ आप लोग भी मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने पहले भी शेयर कर रखा है प्राची आंटी जी। एक्चुअली मेरा वो बहुत बड़ा हो गया था पहला वाला, तो मैं उसका आपको ईमेल के थ्रू सेंड करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें व्हाट्सएप में नहीं जा रहा था। तो प्लीज़ प्राची आंटी मैं जब भी शेयर करूँ उसको भी आप संगत तक ज़रूर पहुँचाइए। अच्छा, तो मेरा शुक्राना ये है संगत जी कि कल गुरु पूर्णिमा था। तो गुरुजी के काफ़ी मतलब में मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए मतलब कल गुरु पूर्णिमा है और तू कड़ा प्रसाद बना के और गरीब बच्चों में भी सेवा करना, मुझे भोग लगा के गरीब बच्चों में भी सेवा करना। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया, गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। बच्चों के लिए भी मैंने निकाला, गुरुपा का भोग लगाया, सत्संग किया और उसके बाद मैं भोग लेके बड़े मंदिर गई। तो संगत जी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने जो गुरुपा को जो मैंने चंदन टीका लगाया था उसमें पूरा शिवलिंग और उसमें नाग बन के मतलब पूरा आया हुआ है उस पर ना, टीके में पूरा आया हुआ है चंदन टीके में। तो मैं शाम को जैसे मैं बड़े मंदिर गई गुरुपा के पास और यहाँ से मतलब मेरे जो छोटे अंकल है, मेरा छोटा बेटा, वो हमेशा जब से दोबारा गुरुपा ने मुझे जोड़ा था तो तब से शिवरात्रि के दिन से जो उन्होंने इतना निचोड़ा मुझे 2014 के बाद से, इतना निचोड़ के दोबारा से जो मेरा हाथ पकड़ा था वो था शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के रात को मेरे को गुरुपा ने अपने मुट्ठी भर संगत में जोड़ लिया है। अब मैं इनके बिना मैं कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। दिन रात सिर्फ मेरे गुरुपा मेरे को कहीं मतलब इतने सपने में मेरे कष्ट काटते। ब्लैक मैजिक के तो इतने मैसेजेस फ्लैश होते हैं हमेशा और हो भी रखे थे मेरे ऊपर। इतना मैं तो मरते मरते दोबारा मैं गुरुपा ने मुझे बचाया। मैं कैसे जो जिंदा हुई हूँ वो मैं कभी दोबारा फिर सुनाऊंगी संगत जी। ऐसा है, मेरा छोटा बेटा कल हमेशा मेरे साथ गया शिवरात्रि के बाद से बड़े मंदिर, बट कल कहता है कि मम्मा आप जाओ, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो मैं बड़े मंदिर गई, बड़े अच्छे से दर्शन हुए। मैं लेट गई जबकि जो हमारा लाइन था वो तो बाद में आना था, लेकिन कल मैं अकेले गई थी स्कूटी में। तो गुरुपा ने एकदम से हमारे ही लाइन को पहले उठा के मंदिर के अंदर गए हम लोग। और जैसे ही मंदिर में समाधि के पास पहुँचे गुरुजी के, वैसे ही आरती शुरू हो गया
और आरती शुरू होते ही फिर हम लोग वहीं पे बैठ गए और इतने अच्छे से आरती सुने, आरती करे हम लोगों ने। और वहीं से बैठे बैठे मैं समाधि के सामने ही बैठी हुई थी और वहीं से बैठे बैठे ऊपर शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे और उसमें एक चिड़िया आके शिवलिंग के ऊपर आके बैठते हैं और मैं उन्हीं के ऊपर मेरा नज़र था। और फिर वहाँ से उठ के जैसे ही आरती ख़त्म हुआ फिर हम संगत को अंदर मंदिर के लिए बोले सेवादार अंकल लोग। तो हम जैसे ही खड़े हुए वो चिड़िया मेरी सामने से ऐसे उड़ते हुए समाधि के छत पे जाके, गुरुजी के समाधि के छत में जाके बैठ गए वो चिड़िया। तो ऐसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद हम मंदिर में अच्छे से गुरुपा के दर्शन हुए। वहाँ से हमने फिर वो लिया, कॉफ़ी प्रसाद लिया। फिर वहाँ से बाहर आके थोड़ी देर बैठी वहाँ पे, तो प्रोग्राम चल रहा था, थोड़ी देर बैठ के उसके बाद वहाँ से निकल गई क्योंकि मैं अकेले गई थी तो वहाँ से दूर हो जाता है घर। तो मैं वहाँ से निकल ली प्रसाद और जल प्रसाद लेके, लंगर प्रसाद जल प्रसाद लेके और जोड़ा घर में जाके जूते लेके अपना निकल गई। और मुझे फ़र्स्ट टाइम इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम मुझे पॉकेट स्वरूप वहाँ पे लिमिटेड लोगों में से मुझे मिला पॉकेट स्वरूप। और फिर मेरे को मिलते मैं थोड़ी देर आगे गई, एक अंकल जी ने बोला कि सेवादार अंकल ने, आंटी ये ऐसे करके मत रखो, आपको चोरी छुपके मिला हुआ चीज़ है पॉकेट स्वरूप, ये आप छुपके जल्दी से आप अपने पर्स में रख लीजिए। तो उन्होंने ही मेरा लंगर प्रसाद पकड़ा और फिर मैंने पर्स खोल के उनके पर्स में मैंने रख दिया। फिर वहाँ से घर वापस आ गई गुरुजी के दर्शन करके, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और फिर मैं अपने घर आ गई। घर आते मेरे छोटे बेटे बोलते हैं कि माँ आज पता है क्या हुआ कि जब आप चले गए थे बड़े मंदिर बाबा के पास, और उस टाइम पे मैं बाहर कुछ शॉप से कुछ लेने गया था, कोक वगैरह। तो बेटा जैसे ही सामने आया और उसके बाद देखता है कि कोई गरीब बच्चा घर के सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल गरीब सा बच्चा था। तो वो जैसे ही सामने आया तो बेटे ने बोला कि क्या, उन्होंने खुद बोला कि भैया यहाँ ना पतंग आया होगा। तो बेटे ने बोला पतंग पतंग तो नहीं है यहाँ पे, छत पे भी नहीं, इस मौसम में कहाँ पतंग कोई वो करता है। उस बच्चे ने ऐसा बोला। तो वो जो मेरे को फ्लैश हो रहा था मैंने वो अपने बेटे से बोला था। तो बेटे को याद आ गया कि एकदम से मैं कहा गुरुजी ने बोला कि किसी भी रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो बच्चे को एकदम से माइंड में आया, उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा आपको वो खाना है, कड़ा प्रसाद खाना है? तो कह रहा हाँ। तो बेटे ने आके फटाफट कड़ा प्रसाद निकाला और निकाल के उनको पैक करके दिया। वो बच्चा हंसते हुए चला गया। ये था एक बहुत बड़ा सत्संग संगत जी। इसीलिए शायद गुरुपा ने छोटे अंकल को आने के लिए कि घर पे आएंगे तो कोई तो एक होना चाहिए ना घर पे। तो ये एक बहुत बड़ा संगत जी, मेरा मतलब एक सत्संग था जो मैं कल से बहुत खुश थी। और ये चीज़ हुआ। और फिर मैंने जाते हुए भी मैंने रेड लाइट्स में जितने बच्चे दिख रहे थे सबको कड़ा प्रसाद गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैं देते हुए गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा है तो मेरे सब कुछ है। मैं इनके बिना अधूरी हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोच सकती। मैं दिन रात मेरे पापा, बस मेरे बापू के साथ ही मैं बात करना, इनके साथ ही मुझे सब कुछ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई मेरे से बात करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे बापू मुझे मिल गए, बस मैं बापू के साथ स्कूटी चलाते हुए भी, आज भी मैं गई थी बड़े मंदिर, सावन का पहला सोमवार था तो गुरुपा ने बोला था कि मंदिर आना है बड़े मंदिर, तो मैं उनके कहे अनुसार आज भी गई थी। और एक नई संगत को भी मैं लेके गई थी, वो बहुत मानती है लेकिन उनको लेके जाने वाले कोई थे। तो गुरुपा ने बोला कि साथ में अपने साथ जिसको लाना चाहती है ले आना करके। तो बहुत अच्छे से आज भी दर्शन हुआ बापू के। आज भी उन्होंने मैसेज में बोला था कि कुड़िए पहचान लेना, मुझे पहचान सकती है तो पहचान लेना। और वाकई में मैं वहाँ से मंदिर से निकली तो प्रसाद लेके और जल प्रसाद लेने आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने, आंटी ने लिया, वो आगे हो गई, मेरा नंबर था, मैंने जल प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया तो वो अंकल मेरे को देख के ऐसे देख के कह रहे हैं
कि आंटी आप तो पहले भी लेके गए हो जल प्रसाद। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो अभी आई हूँ, देखो मेरा हाथ खाली है। कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था। तू मजाक भी नहीं पहचानती है, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। तो मुझे एकदम से सामने आके ना, मैं कहा गुरुजी ने मेरे को ये वर्ड बोला था कि पहचान सकती है तो पहचान लेना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे मेरे अंग संग हमेशा रहना गुरुजी। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, हमारे संगत, आपकी संगत जितने भी है गुरुपा, सबको आप बहुत अच्छे से ब्लेस करना, सबके साथ रहना गुरुपा। जो माने उनका भी ब्लेस करना, जो नहीं माने उनको भी ब्लेस करना, सबको माफ़ करना गुरुपा। और हमारी प्राची आंटी जो सत्संग शेयर करती है, उनका वॉइस तो इतना प्यारा है प्राची आंटी का। उनको भी, उनके फैमिली को भी पूरा ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कोई गलती हुई हो मेरे शुक्राना बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिए ना गुरुपा। बहुत सत्संग है, मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से आज अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और एक नहीं, बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी डेली। और सबसे पहले मैं पूरी संगत को जय गुरुजी बोलना चाहूँगी। और गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले, गुरुजी की वडियाई करने से पहले, शुक्राना करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर श्वास से, हर दिल की गहराई से शुक्राना करती है आपकी बेटी। आपको कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करेगा। संगत जी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो रहमतें, जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो खुशियों की जो बाहर गुरुजी हम पर बिखेर रहे हैं ना, हम पे डाल रहे हैं, ऑलवेज़, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड्स, उसके लिए जो हम शुक्राना करते हैं ना, कुछ भी नहीं है। सच्ची संगत जी, आज मुझे मतलब मैं दिल से बता रही हूँ आपको अपनी फीलिंग। जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं ना, हम कुछ नहीं करते हैं गुरुपा के लिए। गुरुपा हमें जो दे रहे हैं, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग, इतनी खुशियाँ, इतना मान सम्मान समाज में, जिसमें मेरी तो औकात नहीं है। सच में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन गुरुजी ने जो मेरी औकात बना दी है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से गुरुपा आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी। मतलब संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है। सच में मैं स्पीचलेस हूँ अब, बिल्कुल बिल्कुल स्पीचलेस हूँ गुरुपा की शुक्राने के लिए। उनकी वडियाई, जितनी तारीफ़ें मैं करती रहूँ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ना सच में, एक होता है ना पागल प्यार में, वो मैं गुरुपा के प्यार में सच में पागल हो गई हूँ। मेरे पापा ने मुझे इतना प्यार बख्शा है ना, इतना प्यार दे रहे हैं ना, मतलब अब शब्द नहीं है मेरे पास। संगत जी आप समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स। गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं। गुरुपा सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं अब आपसे, बहुत ही मतलब बस ये प्यार और बढ़ता जाएगा गुरुपा, कम नहीं होगा। दिन ब दिन ये बढ़ रहा है, पागलपन, दीवानगी में जा रहा है मेरा प्यार। सच में गुरुपा इतना प्यार दे रहे हो ना आप। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। गुरु संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने सत्संग शेयर किया था, जो शायद अभी अपलोड नहीं हुआ है, गुरुपा के बर्थडे का है। और उस दिन मैंने शुक्राना किया था, लेकिन नेक्स्ट डे किया था, नॉट सेम डे, क्योंकि उस दिन सत्संग था घर पे। तो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट डे मैंने किया था। हाँ, तो उसमें कुछ सत्संग रह गए थे। गुरुपा ने मेरे थॉट डाला मुझे कि ये सत्संग तो मैंने शेयर ही नहीं किया। संगत जी सत्संग होने के बाद
जब मैंने बताया था तब मैंने ये मतलब विराम दे दिया था सत्संग का सारा बता के। अगर आप सुनेंगे लास्ट सत्संग तो आपको क्लियर होगा। सत्संग जब हमारे यहाँ 7 जुलाई को सत्संग था, उसके बाद मैं और मेरा बेटा हम लोग बड़े मंदिर गए थे। और आपको पता है गुरुपा का बर्थडे था, जाना भी ज़रूरी था। मेरा मन तो वैसे भी नहीं मानता, मेरे को जाना ही था। लेकिन संगत जी पहली बार लाइफ में, मतलब जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, लाइफ ही कह लो आप, मेरी लाइफ शुरू तब से हुई जब से गुरुपा मिला है। तो मैं मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई थी। हम लोग गए, उन्होंने त्यागी फार्म बहुत दूर था, वहाँ हमारी गाड़ी पार्क की हमने, और वहाँ से मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मी हम यहाँ से पैदल चलते हैं। हम थोड़ा सा चले, मेरा बेटा बोला ऑटो कर लेते हैं। जो ये हम नहीं बोलते, ये गुरुपा कराते हैं। गुरुपा ने हमें ऑटो कराया, हम ऑटो से आगे तक गए। वहाँ पर जो कैंप्स बने हुए छोटे छोटे, जो कैंप्स इन द सेंस कि वो डिवाइड कर रखा था संगत को कि एक स्लॉट में, फिर सेकंड स्लॉट्स में। तो हम एक स्लॉट में बैठे आधा घंटा, फिर हम लाइन में लगे आधा पौना घंटा। और उस दिन से पहले ही, उससे थोड़े दिन पहले से ही, मतलब 7 तारीख से पहले से मेरे बेटे के बैक पे बहुत पेन हो रहा था, जिम की वजह से ज़्यादा पेन हो रहा था। तो संगत जी मैं भी थोड़ा थक गई थी, लेकिन मेरा मन था अगर मेरा बेटा रुक जाता तो मैं रुक जाती, चाहे 2 बज जाते। बट कोई बात नहीं। उस समय मेरे बेटे ने मुझे बाद में बोला, मम्मा हम नहीं, मेरे से अब बैठा नहीं जाएगा, हम वापस चलते हैं। तो संगत जी हम उस दिन वापस आ गए, मन में यही सोचते हुए कि गुरुपा आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे। पर गुरुपा ने एक बात बोली थी कि अगर कोई मेरे मंदिर के बाहर से भी निकलता है तो हम उसे ब्लेस करते हैं, गुरुपा उन्हें ब्लेस करते हैं। तो बेसिकली मेरा बड़ा मन था दरबार देखने का, पर हम नहीं देख पाए, हम घर आ गए। मन में यही रहा कि पहली बार, मतलब एक उदासी सी हो जाती है ना संगत जी कि हम मिले नहीं उस दिन गुरुपा से। गुरुपा के बर्थडे पे हम मतलब मंदिर नहीं जा पाए। मिलते तो हम गुरुपा से हमेशा ही हैं, हमेशा दिल में है गुरुपा, हर दिल के कोने में, दिल की गहराइयों में गुरुपा है। अब तो मेरे तो रोम रोम में गुरुपा बसे हुए हैं। तो मंदिर में जाने का जो एक फीलिंग है ना, वो एक्चुअली वो मेरा मायका है। तो वो मैं बड़ा मतलब प्राउड फील करती हूँ वहाँ जाके। सच में मैं जब भी एंट्री करती हूँ मैं बोलती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी आ गई अपने घर, अब आप देख लो, है ना। तो मैंने बोला गुरुपा आज नहीं रुक पा रहा आपका बेटा, वो बैठ नहीं पाएगा, तो हम जाते हैं घर। तो मैंने गुरुपा से पूछा आप नाराज़ तो नहीं हो? तो संगत जी मुझे मॉर्निंग में क्या मैसेज आता है कि तेरा गुरुपा तेरे से नाराज़ नहीं है, ऐसा कुछ मैसेज, एग्जैक्ट मैसेज मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे बता दिया कि वो मेरे से नाराज़ नहीं है, समझ गए वो प्रॉब्लम को क्या है। तो शुक्राना मालिक, हर चीज़ को समझने के लिए शुक्राना, साथ देने का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ, आज है सैटरडे, कल फ्राइडे को हमारे यहाँ एक सत्संग था नीलम आंटी के यहाँ पे, ठीक है जी। और एज़ ऑलवेज़ मैं गुरुपा से पूछ के जाती हूँ कि गुरुपा मैं सूट पहन के जा रही हूँ तो मैचिंग होना चाहिए हमारा वहाँ पे। वो मेरे हर सत्संग में, और सच मानिएगा संगत जी, हर सत्संग में गुरुपा से मेरा कुछ ना कुछ मैचिंग ज़रूर होता है, क्योंकि मैं बहुत सच्चे भाव से बोल के जाती हूँ गुरुपा कि आपकी बेटी और आपको दोनों को एक जैसे हमें लगना है, मतलब कुछ भी मैच हो जाए। मैं पर्टिकुलर चोले की बात नहीं करती हूँ, सबकी अपनी श्रद्धा भाव होता है वहाँ पे भी, है ना। लेकिन मैं अपने गुरुपा को बोल के जाती हूँ, कुछ भी मैचिंग हो जाता है ना, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पहुँची, मैंने ब्लू कलर का सूट था मेरा, मैंने वो पहना था, और उसके आगे ना स्टोन का थोड़ा सिल्वर वर्क कह सकते हो, थोड़ा सिल्वर वर्क था उसके ऊपर, तो वो पहना था। तो मैं वहाँ पहुँची तो चोला पर्पल कलर का था। मैंने कहा अरे गुरुपा आज तो हमारी मैचिंग ही नहीं हुई। थोड़ा सा मुझे हमेशा ही लगता है, लेकिन देखो गुरुपा अपने बच्चों को कभी नाराज़ होने नहीं देते, स्पेशली बेटियों को तो वैसे ही नाराज़ नहीं करते। वो नाराज़ तो वो किसी को भी नहीं करते संग, पर बेटियों को तो बहुत ही प्यार करते हैं गुरुपा। जब मैंने वहाँ मत्था टेका ना संगत जी, और मैं बैठ गई, उसके बाद जब मैंने नोटिस किया हार्डली 5 मिनट्स के बाद ही, तो मैंने देखा गुरुपा का जो चोला था ना, उसकी जो किनारी थी उस पर सेम वर्क, सिल्वर वर्क जो मेरे सूट का था फ्रंट पे। तो मैंने कहा शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब कुछ भी मैच करा दो आप, और आप मन रख लेते हो अपनी बेटी का कि पुत्र तो नाराज़ ना हो,
तो मतलब उदास ना हो, नाराज़ तो मैं क्या होंगी गुरुपा से, नाराज़ तो नहीं, गलत वर्ड बोल दिया संगत जी, सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। उदास ना हो, जो मुझे फ़ील आया कि देख तेरा मेरा मैचिंग है यहाँ पे भी, तो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, कल मॉर्निंग में मुझे मैसेज आता है गुरुपा का कि मैं आज तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा, जो टेलीपैथी के थ्रू आता है ना। अब मैं तो फोकस करने लग जाती हूँ चीज़ों पे कि कहाँ दिखेंगे शिव जी के दर्शन होंगे, मुझे शिव रूप में दर्शन होंगे, मैं भी ढूंढती हूँ। तो वहाँ पे सत्संग में जहाँ हम बैठे थे कल, जहाँ मैं बता रही सत्संग में गई थी, वहाँ पे ना जो साइड्स में जो टेबल होते हैं ना, जिस पे प्रसाद रखा जाता है, गुरुपा का लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद, बीच में सत्संग में मेरा दिमाग, मेरी जो आईज़ है, मतलब मेरी जो आँखें ना, वो सत्संग के उस चोले पे चली गई। तो उस पे संगत जी पूरे नाग देवता के दर्शन और नीचे शिव जी का स्वरूप उस चोले पे, मतलब चोले के साइड में जो टेबल पे जो कपड़ा था, जो चोला था गुरुपा का, उस पर। और मैं सोचूं कि एक बार देखूं, 2 बार देखूं, 3 बार देखूं, और मैं सोचूं कि मेरा भ्रम तो नहीं है, तब मुझे ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा कि मैं ऐसे ही अपने दिमाग में छवि बना के बैठी हूँ। और संगत जी, मैंने एक बार नहीं कई बार देखा, उसमें पूरे शिव जी का स्वरूप बना हुआ था छोटा सा, और ऊपर नाग देवता का दर्शन। और मैं मन ही मन शुक्राना करूँ गुरुपा, आपने जो बोला था वो आपने कर दिया, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। और संगत जी, बीच में एक बात और बताती हूँ, जैसे ही जब आरती के टाइम पे हम खड़े हुए ना, अभी तो मुझे वो बैठ के देख रहा था, जैसे ही वो मैं खड़ी हुई, तो जब हम खड़े हो जाते हैं तो वो स्वरूप मुझे नहीं दिख रहा था, तो मुझे शिव जी का पूरा फेस, जिसमें जटा में से गंगा निकलती ना, वो फेस मुझे उस पर दिख रहा था। तो मैं मन ही मन इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा गुरुपा, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग आप अपनी बेटी को दे रहे हो, सच्ची मैं तो मतलब किसी लायक हूँ भी नहीं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं ना गुरुपा, मेरी इतनी इज्जत बढ़ा दी है गुरुपा ने। मन ही मन में, मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, शब्द नहीं रहे मेरे पास अब। सच में गुरुपा ने इतना प्यार दे दिया ना मुझे, इतनी मेरे को सब्र दे दिया, इतना पेशेंस मेरे अंदर आ गया। मैं ना बहुत बदतमीज़ टाइप मतलब बोल देती हूँ, आंसर दे देती हूँ, मेरा मन ना बहुत साफ़ है संगत जी, लेकिन ना मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती। ये मेरी बहुत ख़राब आदत, ख़राब कह लो अच्छा कह लो, लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। तो गुरुपा मुझे हर बात पे, हर बार मुझे समझा रहे हैं, हर मिनट में मैं किसी से जवाब देती हूँ तो मुझे तुरंत टेलीपैथी होती है कि तूने जवाब नहीं देना, तूने बोलना नहीं है, मैं देखूँगा। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चुप रहूँ। तो शुक्राना मालिक, हर पल हर कदम पर, मैं कदम भी बड़ा शब्द बता रही हूँ, मतलब जैसे जैसे हमें सांस आती है ना, जितनी सांस एक सेकंड दूसरी सांस आती है ना, इतना भी गुरुपा हमें छोड़ते नहीं हैं अकेले, आप समझो। तो अब आप सोचो गुरुपा कैसा साथ देते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ गुरुपा, संगत जी आप फील करो, सच में ऐसा ही साथ देते हैं गुरुपा सबका। मतलब कदम शब्द बहुत बड़ा बता रही हूँ, एक कदम बहुत बड़ा है, मैं श्वास की बात कर रही हूँ, एक श्वास ऊपर नीचे होता है ना जो, उस पर भी अगर कोई गैप है ना, वो गैप भी नहीं है हमारे गुरुपा के साथ में। इतना प्यार देते हैं वो, इतना साथ देते हैं हमारा, सच्ची कह रही हूँ, मतलब मैं फ़ील करती हूँ अब। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, बिल्कुल सच्चाई बताऊँगी आपको, मैं ना फाइनेंशियली बहुत टेंशन में चल रही हूँ थोड़ा सा, जबकि मुझे टेंशन लेनी नहीं चाहिए। और फिर एक तरफ टेंशन लेती हूँ और एक तरफ सोच लेती हूँ कि गुरुपा तो है, और गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि पुत्र पियो भी मंदी है और टेंशन भी लेंदी है, तो मैं बैठे हैं, तू टेंशन ना लिया कर, तू सिर्फ मंत्र जाप कर और शुक्राना करी जा, तेरे शुक्राने की आवाज़ डुगरी तक जाएगी, तो तू शुक्राना कर बस डेली, तो तू शुक्राना कर, बाकी मैं आप देख लाऊंगा। तो गुरुपा आप मुझे दाद बख्श दो नाम की, मैं सब कुछ करूँगी जो आप करवाते जाओगे। मैंने बताया था आपको, बोला था संगत जी लास्ट टाइम, मैं गुरुपा की कठपुतली बनना चाहती हूँ और हूँ। जैसे जैसे मुझे नचाएंगे ना उनकी बेटी, वैसे वैसे नाचेगी। और संगत जी आपको पता है मेरी सिस्टर मुझे क्या बोलती है, सबसे छोटी सिस्टर, कि तुम ना पागल हो गई हो गुरुजी के प्यार में, गुरुजी के लिए। मैं सच में पागल हो गई हूँ गुरु संगत जी, आप बिल्कुल ठीक बोला उसने, मैं सच में पागल हो गई हूँ गुरुपा के प्यार में। मतलब इतना
प्यार करती हूँ ना मैं गुरुपा से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सच में पागल, सही बोला उसने, मुझे बुरा नहीं लगा। और उसने मुझे पता है कैसे बोला, उसने मुझे दिमाग पे हाथ रख के बोला कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ख़राब सा लगता है मुझे। मतलब ऐसा लगता है उसको कि मैं गुरुपा से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि मैं हर वक्त ना सिर्फ गुरुजी की बातें करती हूँ सबसे। हर वक्त गुरुजी के मैसेज, टेलीग्राम, वो इंस्टाग्राम देखना, सत्संग सुनना, भजन सुनना, शब्द बानी सुन लेना, जो मतलब आप समझो रोम रोम में गुरुपा हैं। हर बात में गुरुजी हैं, हर बात में गुरुजी हैं। मुझे घर में बिजली का बिल पे करना है तो मेरी मदद, अभी बताती हूँ आपको ये बात भी। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो करेंगे गुरुपा करेंगे। तो मैं समर्पण कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन है ना, टेंशन हो ही जाती है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। फिर भी गुरुपा को बताए लेती है और फिर छोड़ भी देती है तुरंत। तो गुरुपा इतना प्यार, सच में इतना प्यार देने का शुक्राना, इतना साथ देने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। इतनी औकात जो आपने मेरी बना दी है ना गुरुपा, सच में मैं कोई बहुत एक अच्छा कर्म किया होगा जिसका मुझे आज जो आपका साथ मिला है गुरुपा। नहीं तो आपकी बेटी की सच में कोई वैल्यू है नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है गुरुपा, सच में कोई औकात नहीं है नहीं जोगा है नहीं सी में जिन्ने जोगा तुसी कर देता मैनू। भजन है ना संगत जी, मैं बिल्कुल गुरुपा को डेडिकेट करती हूँ ये भजन। सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा से, मेरी सच में कोई औकात नहीं है जो गुरुपा ने बना दी है। सच्ची बड़े शब्द बोलना नहीं चाहती, लेकिन सच में गुरुपा ने पॉइंट बदल दिया लाइफ का, लाइफ बदल दी है। जो चली छोड़िए वो बात क्या ही बोलूँ, नहीं बोलना है, औकात में रह के बात करनी चाहिए। तो गुरुपा ने नीवा होके से जीने की बोला है कि नीवा होके रहना है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर मैं ना आए, बस अहंकार ना आए। मैं नहीं करती हूँ संगत जी, मेरा नेचर ना बहुत, मतलब मैं ना बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत जल्दी ना दूसरों के दुख में मुझे बहुत पेन होता है, मतलब तकलीफ़ होती है। किसी सीनियर सिटीज़न को देख लूँ, किसी जानवर को देख लूँ, अच्छा सा नहीं लगता, पेन होता है अंदर से। और ना संगत जी मेरी फैमिली में ना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं बीच में, वो मैं बताऊंगी जब गुरुपा का आदेश होगा। अभी तो नहीं, गुरुपा का शायद आदेश नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ। बट एनीवेज़ वहाँ भी गुरुपा मेरे साथ है। और मैं गुरुपा से आज मैंने एक क्वेश्चन किया था, गुरुपा अगर मेरी कोई गलती है ना कहीं भी, किसी भी रिश्ते में, किसी भी कर्म में, तो आप मुझे वहीं रोक देना। गलती तो मैं आज भी करती हूँ संगत जी, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, मुझे लगता है मैं बहुत गलती करती हूँ। और अब मैं कुछ भी करती हूँ ना तो दिमाग में डर लगता है, मतलब एक गुरुपा का एक वो रहता है कि है मेरे गुरुपा नाराज़ ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जो उनकी रज़ा से बाहर हो जाए, बस वो नहीं करना मुझे। तो गुरुपा बोलते हैं तू गलत नहीं है, तू बहुत भोली है, तू सबकी बात मान लेती है, सबकी बात मान लेती है। मैं भोली इन द सेंस उनका कह सकते हैं आप कि मैं ना बहुत मतलब इमोशनल होकर बहुत जल्दी किसी की प्रॉब्लम नहीं देख सकती, और कोई मुझे बता देना कि वो प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिजॉल्व कर दूँ। तो मेरा नेचर शुरू से बड़ा ना ऐसे ही रहा है, इसलिए ना मेरा लॉस भी बहुत हुआ है। सच में गुरुपा जानते हैं, विश्वास करके मैंने बहुत धोखे खाए हैं अपनों से। और क्या बताऊँ संगत जी, बहुत लोगों ने डिच कर दिया मुझे, मतलब बहुत लोगों ने धोखे दे दिए फाइनेंशियली, बहुत लोगों ने। बट चलिए कोई बात नहीं, अब तो गुरुपा है तो इतना टेंशन। और मेरे को ना पैसों से प्यार नहीं हुआ कभी भी, लेकिन हाँ मुझे हमेशा से ना एक अच्छा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आदत सी रही है। अब ज़रा सा थोड़ा सा भी, अब जैसे फाइनेंशियल थोड़ा डाउन लगता है ना खुद को, तो थोड़ा सा ये लगता है कि यार हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैं सोचती हूँ गुरुपा अब मैं जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करने भी जा रही हूँ, मैं ये भी करने जा रही हूँ, आप देख लेना, मैं खर्चा कराऊँगी, पेमेंट कैसे होनी है वो आप देख लेना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं हर चीज़ गुरुपा पे डाल दी है मैंने, वही देखेंगे, क्योंकि बेटी हूँ मैं उनकी, तो माँ बाप तो देखेंगे ही ना। तो मैं गुरुपा को बिल्कुल बोल के जाती हूँ, गुरुपा चलो शॉपिंग चलो, आप कराओगे आज शॉपिंग। तो मैं सारी बात गुरुपा को छोड़ दिया बस अब। मतलब आप भी गुरुपा पे समर्पण कर दो संगत जी, सच्ची कह रही हूँ। मतलब मैं अब मेरे पास स्पीचलेस कर दिया गुरुपा ने मुझे, सच में बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हूँ मैं। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। अच्छा संगत जी आज ना मैं बड़े मंदिर गई थी, आप वो बताते हैं। तो मैं चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब भी कहीं निकलती हूँ ना घर से, जैसे कल मैं सत्संग में गई तो 777, 666, 7777, 222, 0001,
मतलब ये गुरुपा की जितनी ब्लेसिंग्स है वो हमेशा मेरे आसपास जैसे मैं बताया ना, मेरा वीआईपी चलता है ना रोड पे और आसपास गाड़ियाँ चलती हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है अब रोड पे निकल के कि मैं बहुत वीआईपी हूँ और गुरुपा मेरे साथ है। तो मैं, मेरे से बड़ा कौन वीआईपी होगा जिसके साथ गुरुपा चल रहा है, महाशिव जिसके साथ चल रहे हो, उससे बड़ा कौन वीआईपी होगा संगत जी। मतलब मैं बहुत सच्ची में बहुत प्राउड फील करती हूँ गुरुपा, लव यू सो मच। अच्छा संगत जी, मैं ना बड़े मंदिर गई थी, तो मैंने बड़े मंदिर में गई तो मुझे जाते समय 777, 0001, 222, 55, 77, महाकाल, महाशिव सब मन का सब गुरुपा मेरे साथ साथ है। मैंने बताया ना कि गुरुपा 24/7 है हमारे साथ, और मैं फ़ील करती हूँ उनको हर जगह फ़ील करती हूँ मैं गुरुपा को, और मुझे वो फ़ील कराते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी रूप में मुझे वो दिख जाते हैं। तो शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो वहाँ क्या होता है, मैं ना ऑटो में गई थी, तो मैंने एक भजन सुनने के लिए लगा रही थी ब्लूटूथ से, तो मैंने उसमें वो लगा रही थी, वो भजन होता है ना, भजन है ना वो वाला, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो लगाना वो था, लग कुछ और गया। तो नहीं, लगाना मुझे कुछ और, मतलब दिमाग कुछ और भजन सुनना था, लेकिन दिमाग में यही वाला भजन आ रहा था। सॉरी, सुनना कुछ और था, लेकिन माइंड में यही चल रहा था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये वाला भजन सुनना कुछ और था, लेकिन माइंड में ये चल रहा था। तो संगत जी, जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची तो यही भजन चल रहा था। तो मैंने कहा गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तो मैं ऑटो में सोच रही थी, दिमाग में चल रहा था, आपने वो सुना दिया। आज जितने भजन चले ना संगत जी बड़े मंदिर में, सारे मेरे को गुरुपा ने सुनवाया है, मुझे सुनाया है। मुझे ऐसा फील होता है गुरुपा मुझे बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ। बड़े मंदिर में जैसे ही एंट्री करने से पहले ना मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं वैसे कभी नहीं बोलती हूँ, बट मैं गुरुपा को बोल देती हूँ एंट्री करते, गुरुपा मैं आ गई हूँ घर मेरे पापा के पास। अब आप देख लेना, आज मुझे आप ऐसे मत जाने देना, मुझे आप आज मुझे एहसास कराना है आपने कि आप हो वहाँ पे मेरे साथ। और संगत जी, इतना ही बोला था सिर्फ मैंने। तो जो गुरुपा की कुटिया है ना, मैं वहाँ से झूले की तरफ जा रही थी, तो वहाँ मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी पास से सुनते हैं संगत जी। अगर हम दिल से याद करें ना गुरुपा को, सच में वो हमें मिलता है, हमें दिखाई देते हैं वो। आप फील करना इस चीज़ को। और अब तो बड़े मंदिर जाके दरबार में बैठ के मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुपा बस वही है हमेशा है। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुरुपा का जहाँ बैठते थे ना, मुझे वो देख के ना बस यही बात 2 टाइम हो रहा है मेरे साथ आज। पिछले बार मैं बहुत रोई थी और आज ही मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने कहा गुरुपा आप क्यों नहीं हो आज यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में, क्यों मैं आपको छू नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं आपने मुझे बुलाया। मैं बहस लड़ती हूँ उनसे मन ही मन, कोई बात नहीं, गुरुपा साथ है हमारे हमेशा। लव यू गुरुपा। तो मतलब संगत जी, आप फील करोगे ना, गुरुपा हमेशा आपके साथ है, हर पल है। मैंने बताया ना, सांस ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये भी ज़्यादा बता रही हूँ आपको। इससे भी मैं गैप है ना, वो भी आप हटा दो उस गैप को भी, वो भी गुरुपा हमारे साथ है। तो शुक्राना मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको शुक्राना करती है। इस शुक्राने को बस आप एक्सेप्ट करना गुरुपा, कोई गलती हो तो माफ़ करना। अच्छा संगत जी, मैं आपको बता रही थी ना जो भजन चल रहा था, उसके बाद भजन चलता है इबादत कर, वो वाला भजन जो है ना, किसी गल बन दी है, किसी दी अज बन दी है, किसी दी कल बन दी है। तो उस भजन को मैंने आज पूरा सुना। उसमें बहुत बहुत प्यारी बातें थी कि अहंकार खाक कर देता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो गुरुआ मुझे बता रहे थे कि तेरे अंदर मैं नहीं आना चाहिए। तो अगर किसी का काम बनेगा तो तेरा भी टाइम आएगा, तो तू वेट कर, वेट एंड वॉच। तो पेशेंस रखना गुरुपा सिखा रहे हैं। मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप मुझे सच में संगत जी, बस गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं, मुझे धन दौलत ऐशो आराम ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुपा का हाथ चाहिए, साथ चाहिए। वो है ना, तो वो अपने आप देखेंगे, और वो हैं तो वो देख ही लेंगे। मुझे फिर किसी चीज़ की, और संगत जी मुझे सिर्फ पैसा उतना चाहिए कि मुझे मेरी जितना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना, वो मैं निभा सकूँ अच्छे से। बस किसी के आगे मुझे बोलना ना पड़े, डिपेंड ना होना पड़े। बस मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा, डिपेंड मैं सिर्फ आप पे रहना चाहती हूँ। मुझे किसी से मांगना ना पड़े, और जो काम करो आप खुद करो, और मैं आपको बोलूँगी गुरुपा ये चाहिए, ये कर दो।
तो जब गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमें ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी संगत जी, नहीं पड़ती है। आज भी मैं सोचती हूँ काम पहले हो जाता है मेरा। तो मैं बस मतलब क्या बोलूँ आपको, शब्द नहीं है मेरे पास। फिर मैं बोल रही हूँ स्पीचलेस हूँ मैं आज सच में। गुरुपा ने इतना मुझे इतना बख्श दिया ना प्यार, इतना मुझे रहमतें बरसा रहे हैं ना गुरुपा, सब पर ऐसे ही अपनी रहमतें बरसाना। मैं इतना प्यार करती हूँ ना गुरुपा आपसे, बस आप आ जाओ वापस एक बार गुरुपा, वापस आ जाओ आप, प्लीज़ आप आ जाओ एक बार। संगत जी मैं मतलब मैं बहुत ही सच में दीवानी हूँ गुरुपा के लिए, सच में पागल हो गई हूँ मैं गुरुपा के प्यार में। और तीसरा भजन चलाया फिर वहाँ पे, जो तीसरा भजन चला वो था औकात विच रखी मैनू, औकात विच रखी मैनू मेरे मालिका, औकात विच रखी। तो ये सारे सिचुएशन, सारे भजन ना गुरुपा ने मुझे सुनाया आज कि तुझे बिल्कुल मैं नहीं लानी अपने अंदर, तुझे झुक के रहना है, नीवे होके रहना है। और ये सबके लिए है संगत जी। गुरुपा के शब्द हैं कि नीवा होके चलोगे, झुक के चलोगे तो मैं अपने आप देखूँगा। जहाँ तुम्हारे अंदर अहंकार आया ना वो खाक होना ही होना है, मैं नहीं आनी चाहिए। और आ जाती है हम लोगों में, मेरे अंदर भी कई बार मैं अपने घर में भी बोल देती हूँ कि मैं करती हूँ। तो अब मैं बोलती हूँ गुरुपा देखेंगे, वो करते हैं। गुस्से में कई बार अभी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलती हूँ अभी भी। लेकिन मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आपको पता है ना मैं गुस्से में बोल रही हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है ऐसा। तो गुरुपा को बोल देती हूँ मैं, उनको पता है उनके बेटे के दिल में कुछ है नहीं, साफ दिल की हूँ मैं एकदम, जो है मन में वो सामने है, मैं मुँह पे बोलती हूँ। और गलत चीज़ बर्दाश्त होती नहीं मेरे से। लेकिन अब मैं छोड़ देती हूँ कि गुरुपा देखेंगे। मैं कौन हूँ सही गलत करने वाली? मेरा महाशिव, मेरे महाकाल, मेरे माँ बाप, मेरे सब बैठे हैं सामने, तो मुझे क्या ज़रूरत है? मेरे घर में महाशिव का वास है, मैं महाशिव के साथ रहती हूँ 24 घंटे। तो मुझे अब अपने आप डिसीज़न लेने का कोई हक है भी नहीं। मेरा हक, मेरे जितना भी डिसीज़न है मेरे पापा लेंगे। जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो डिसीज़न हम ही लेते हैं ना गुरु संगत जी। तो वो अब मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैंने बोला गुरुपा घर भी आपका, बच्चे भी आपके, काम भी आपका और सब कुछ आपका, आप देखो। और संगत जी एक चीज़ और, मैं गुरुपा जो मेरे मन में ना एक चीज़ चलती है, मतलब मेरा मन भी करता है कि मैं ना अब थोड़ा रेस्ट करूं, ऑफिस आराम से जाऊं, सुबह थोड़ा आराम से उठूं, ना माइंड फ्री हो जाऊं टेंशन, फाइनेंशियल टेंशनों से, बच्चे सेटल हो जाएं। हर कोई चाहता है, मैं नहीं चाहती हूँ, हर कोई चाहता है। और गुरुपा मेरी सेवा का मुझे मौका दो, मैं बड़े मंदिर में सेवा करूँ, ये मेरे मन में है, मैं बहुत टाइम से। और आज वो जो मेरे जो सब 4th भजन चला ना वहाँ पे, तो वो ऐसे ही था कि गुरुपा, मतलब भजन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसकी जो लाइन्स थी बताती हूँ आपको। उसमें लाइन के अंदर ये था कि गुरुपा आपकी, मतलब गुरुजी आपकी सेवा और आपके दर की सेवा करनी है मुझे, सब काम छोड़ छाड़ के मैं दर को संभालूँ आपके, तो सेवा बख्श दूँ। तो मतलब सारी सिचुएशन मेरी बातों से रिलेट कर रही थी आज मैं मन में जो सोच रही हूँ वही भजन में मुझे गुरुपा सुना रहे हैं, मेरे मन की फीलिंग्स वहाँ आ रही हैं सामने। तो मैं शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई एक ऐसा वक्त, कोई ऐसा घड़ी, कोई ऐसा सेकंड नहीं है जो गुरुपा की प्रेजेंस मुझे फील नहीं होती कहीं भी। अब मुझे ना अब मुझसे कोई बात करे नहीं करे, कोई गलत बोले, मेरी चुगली करे, दुख होता है पता चल जाए, लेकिन मतलब वो जेलस वाली भावना नहीं आती कि क्यों कहा, कैसे कह दिया। मैं पहले लड़ लेती थी कि क्यों कहा उसने ऐसे, क्यों कहा, कौन होता है वो, ये वो। अब बोलती छोड़ो कोई बात नहीं, गुरुपा ने बोला कि तेरे कर्म काटते हैं, तो जो हमारी बुराई करते हैं हमें उसका शुक्राना करना चाहिए कि हमारे कर्म काट रहे हैं। तो शुक्राना मालिक, ये सारी चीज़ें बख्शने का अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं गुरुपा से हमेशा ही अरदास करती आ रही हूँ कि गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्श दो। जो सुबह आप उठाते हैं, उठती हूँ संगत जी, मेरी आँख खुलती है 3 बजे 2:30 बजे, फिर सो जाती हूँ। आलस, नींद, थकावट कह सकते हो, तो वो कौन करेगा? वो गुरुपा ही तो करेंगे ना, उठाएंगे भी वो। आँख तो खोलते हैं, अब उठाने की हिम्मत भी आप बख्शो ना गुरुपा। और सारे एक्टिव रख के सारे काम भी आपने कराने हैं। अब मेरा मन करता है संगत जी मैं घर बैठूँ, ऑफिस का काम करूँ, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना। हाउसवाइफ बनना भी ईजी नहीं है, बहुत टफ़ है। काम भी घर के करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे घर के काम करना, घर संभालना, कपड़े धोना, खाना बनाना, है ना, बड़ों की सेवा करना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ऑफिस की टेंशन भी बहुत है, तो मैं सोचती हूँ कि बस इतना काम हो जाए कि मैं घर बैठ के कर पाऊँ और मैं बड़े मंदिर की सेवा भी कर सकूँ, सत्संग में जा पाऊँ, सब कर लूँ।
तो गुरुपा वो अब आप करोगे, ये मेरे मन की बात है, ये आपको पता है, तो मैं पूरी संगत को बता रही हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ, तो मेरे गुरुपा ही करेंगे। तो शुक्राना मालिक, इतनी पास से सुनने का, हर चीज़ सुनते कहाँ हो, बोलने का मौका भी नहीं देते आप तो पहले ही समझ जाते हो डैडी कि आपकी बेटी क्या चाहती है। तो आपकी वडियाई का तो शब्द स्पीचलेस कर दिया आपने मुझे, सच्ची। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, बट शुक्राना बहुत है गुरुपा। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस से गुरुपा सिर्फ आपका नाम निकलता है अब। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। और संगत जी, जब हम लंगर प्रसाद के लिए बैठे ना, तो मुझे उसमें ओम दर्शन हुए। और एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना हर जगह ओम दिखते हैं, वो मल्टीपल ओम दर्शन मुझे चपाती, मतलब मैं कहीं भी ढूंढ लेती हूँ। मेरी आंखें गुरुपा ने इतनी तेज़ कर दी हैं कि मुझे गुरुपा के दर्शन हो जाते हैं, नज़र न लगे। संगत जी, सच में मेरी आंखों में ऐसा प्यार उन्होंने भर दिया ना, मुझे दिखते हैं गुरुपा, सच में मुझे दर्शन होते हैं। ओम, मल्टीपल ओम रोटी में कहीं भी होता है तो मैं पकड़ लेती हूँ कि हाँ, ये गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना मालिक। और संगत जी, जब भी मैं उदास होती हूँ ना, तो गुरुपा का वो जो हंसता हुआ चेहरा है ना, पर्पल चोले में, जिसमें गुरुजी ने ऐसे हाथ रखा है अपने चिन पे, तो वो इतनी प्यारी स्माइल है ना, उस वाले स्वरूप पे तो देख के ना मैं, मतलब कितनी भी उदास हूँ, गुस्सा हूँ, वो स्वरूप देख के ना मैं, मतलब एकदम मेरा माइंड पता नहीं कैसे चेंज कर देते हैं गुरुपा। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहाँ विराम देती हूँ, और मेरी एक बहुत बड़ा सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही हूँ, बस थोड़ा सा और टाइम, जैसे ही गुरुपा का आदेश होगा वो होगा, मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस मुझे पता है वो गुरुपा पूरा करने वाले हैं। तो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। गुरुपा का मुझे माइंड में एक बात डाली है उन्होंने। गुरुपा के जो मुझे बहुत ना पॉजिटिव मैसेज आते हैं आजकल, और बहुत मैसेज आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ और सुनाती हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा आप। देखिए, मैं जैसा ना 2 दिन से बहुत उदास चल रही हूँ। उदास मतलब फाइनेंशियली बताया था ना आपको, टेंशन होती है, तो गुरुपा को तो पता ही है। तो वो कहते हैं, तू दिल छोटा ना कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा, तेरा पिता बैठा है। संगत जी, ऐसा टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग मैसेज, सच्चा मैसेज देख के कौन सी बेटी है जो मुसीबत में भी परेशान हो, मतलब इतनी बड़ी कोई भी मुसीबत में परेशान होगी, इतना बड़ा क्लियरली मैसेज गुरुपा ने भेजा है, मैं तेरा पिता बैठा है। तो जब माँ बाप होते हैं ना संगत जी, आपको पता है, जब माँ बाप बैठे होते हैं ना, तो बच्चों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, सच में नहीं होती। और अब मैं ऐसा फील करती हूँ कि गुरुपा बैठे हैं ना, तो मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, वो संभालेंगे। तो ऐसे ऐसे मैसेज हैं। और बताती हूँ आपको। देखिए संगत जी, एक मैसेज और आया है। मैनू मंदी है ना पुत्र, ते विश्वास बना के रखी, तेरी झोली कदी खाली नहीं रहेगी, तेरा विश्वास ही तेनू जिताएगा पुत्र, तेरी आस पूरी होएगी ते तू फिर वड्डा सत्संग भी कराएगी। नाम जपन दी गिनती बढ़ा दे, तेरे सब रास्ते खुलेंगे, मैं तेरे नाल। हाँ, शुक्राना कर, बिना शुक्राने देना चली जाए। तो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने का शुक्राना, इतना साथ देने का शुक्राना, हर पल हर सेकंड प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहाँ विराम देती हूँ, और विराम करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, हर श्वास से शुक्राना। कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, माफ करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें।
और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।